नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी है बेहद नजदीक, लेकिन इस महीने भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिली। तो यहां से बाजार किसके बलबूते चढ़ेंगे? एफआईएस का ट्रेंड क्या बता रहा है, कौन से ट्रिगर्स मार्केट पे हावी रहेंगे और आपको अपनी पोजीशंस पे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। पिछले कुछ महीनों में देखे होते एफआईएस की लगातार बिकवाली है, भैया भर भर के बेचा है, लेकिन डीआईएस के बलबूते संभले हुए हैं। ये आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, इसमें भी एक ट्रेंड में बदलाव है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन नवंबर में अब तक 5101 करोड़ रुपए की एफआईएस की बिकवाली है कैश मार्केट में। 9814 करोड़ रुपए की खरीदारी है डीआईएस की। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, आप देख सकते हो क्वांटम कितनी जबरदस्त बिकवाली का था। अक्टूबर में 29,056 करोड़ रुपए की एफआईएस की बिकवाली, सितंबर में 26,692 करोड़ रुपए की बिकवाली, अगस्त में 20,620 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश मार्केट में। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप डीआईएस देखोगे तो लगातार फंड इन्फ्यूजन करते ही रहे, बाजार की हर गिरावट में खरीदते रहे। अक्टूबर में 25,105 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस की, सितंबर में 20,312 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट्स में डाले, अगस्त में 25,016 करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली। और अभी का जो ट्रेंड बता रहा है वो है ये कि एफआईएस ने भी अपनी बिकवाली पे लगाया है ब्रेक। पिछले 2 दिनों का डेटा देखोगे तो हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। डीआईएस तो खरीद रहे हैं, लेकिन एफआईएस ने 2 सत्रों से लगभग 2,880 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी है। नवंबर की शुरुआत में इतना बुलिश नहीं थे, ये जाते जाते एकदम से आंकड़े बदले हैं। और यही आंकड़े इंडेक्स में भी, जहां पर डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं, मिसाल के तौर पे निफ्टी बैंक, ऐसे इंडाइसेस में जो ट्रेड होते हैं उसमें एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बड़ी हैं। 22.68% पे पहुंच गया ये आंकड़ा। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मतलब इंडेक्स में कितनी तेजी की पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं। अगर नवंबर महीने के शुरुआत में देखते हैं तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस मात्र 13.5% की थी। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली की फिगर थी। लेकिन अब 13.5% से बढ़कर 22.68% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस हुई है। तो एफआईएस ने भी बिकवाली पे लगाया है ब्रेक और निचले सुरों से खरीदारी की है। नवंबर महीने में आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारतीय बाजार चढ़े हैं, भैया अमेरिकन मार्केट्स में तो जोरदार तेजी बन गई। इंडियन मार्केट्स में निफ्टी 3.75% चढ़ा नवंबर में, अब तक निफ्टी बैंक 2.15% चढ़ा है। लेकिन डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक रॉकेट हुए पड़े हैं। और यहीं पर ही तो प्रॉब्लम थी, 3 महीने से लगातार टूटते चले जा रहे थे। डाउ जोन्स 7% चढ़ा नवंबर में, एस&पी 500 8.7% चढ़ा और नैस्डैक में 10.8% का उछाल देखने को मिला है। और अमेरिकन मार्केट्स 3 महीने से टूट रहे थे। अच्छा, निफ्टी भी अक्टूबर महीने में टूटा था 2.8%, निफ्टी बैंक करीब करीब 4% टूटा था। लेकिन नवंबर महीना ऐसा आया कि ग्लोबल मार्केट्स में रैली बन गई। और ये तब था जब हमने खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति देखी। उसके बावजूद निचले स्तरों से बहुत ही स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला। अमेरिकन मार्केट्स इंडियन मार्केट्स के मुकाबले ज्यादा चढ़ गए। अच्छा, अब यहां से किन ट्रिगर्स के बलबूते चढ़ेंगे, कौन से ट्रिगर्स मार्केट पे असर डाल सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज हो गए थे पिछले 2 साल में, लेकिन अब कहीं ना कहीं कूल ऑफ की स्थिति है। यानी कि यूएस में हो सकता है कि मार्च 2024 से इंटरेस्ट रेट घट जाएं। अभी तो फेड की कमेंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स पे रह नहीं सकती ब्याज दरें। हो सकता है यहां से थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिले। फिलहाल 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.4% की है। अच्छा, फिर आरबीआई को भी स्टेप उठाने पड़ेंगे, देखते हैं वहां पर क्या असर देखने को मिलता है ब्याज दरों को लेकर। लेकिन जानकारों का मानना है कि 2024 के मिड में या फिर लेटर हाफ में ब्याज दरें कूल ऑफ हो सकती हैं। तो बाजार उसको पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। ये बाजार के लिए पॉजिटिव है। चुनावों से पहले ग्रामीण खर्च बढ़ने की उम्मीद, ये हमेशा से ही होता है। रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश है सरकार का, कैपेक्स पे पुश है, उसका असर देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियों में। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको पता है कि क्रूड कहां $100 पे दस्तक दे रहा था, कहां टूटते टूटते 80 पे आ गया। तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए। और कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ पर नजर रहेगी। वैसे भी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं कई कंपनियों में, उनको रिवॉर्ड भी मिला, उनके स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। तो काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी, लेकिन हाँ, अर्निंग्स ग्रोथ, कहां पर अच्छे नतीजे आ रहे कंपनियों के, उन पे फोकस रहेगा। लेकिन चिंताएं भी हैं। देखिए, 2024 का आम चुनाव, सबसे बड़ा इस समय जो रोड ब्लॉक है वो यही है। इसको लेकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होंगे कॉशियस। और अगर जरूरत से ज्यादा रेवड़ियां बढ़ गई तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए हो जाएगा नेगेटिव। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंडियन मार्केट्स पे असर डालेगा। और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल मार्केट्स का हाल, ये कहीं ना कहीं बाजार पर असर डाल सकते हैं। नवंबर महीने में भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चढ़ा क्या। देखो, रियल्टी, ये जो स्टॉक्स हैं यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से खरीदारी होती चली गई। और नवंबर महीने में सबसे तेज चलने वाला सेक्टर रियल एस्टेट ही रहा। और काउंटर्स तो देखो आप, डबल डिजिट रिटर्न दे गए हैं। इंडेक्स खुद लगभग 16.5% ऊपर है, तो फिर तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो भागेंगे ही भागेंगे।
तो रियल एस्टेट द मोस्ट प्रेफर्ड सेक्टर नवंबर सीरीज में रहा। अचानक से तेजी बन गई। फीनिक्स लिमिटेड 30% ऊपर, शोभा 26% भाग गया, ओबरॉय रियल्टी 22%, प्रेस्टीज 20%, ब्रिगेड 20% चढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद नंबर आ गया फार्मा का। यह सेक्टर थका हुआ था, लेकिन फार्मा इंडेक्स खुद रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, हैरान कर दिया, और इस सेक्टर में बने हैं 8.5% के रिटर्न। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एल्केम 22.5%, ऑरबिंदो फार्मा 21.5%, ग्रैन्यूल्स 19%, ग्लैक्सो 15.5%, ग्लैंड फार्मा लगभग 13.5%। निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स चढ़ गए, और जो दिग्गज है ऑरबिंदो फार्मा, इसने तो कर दिया कमाल। ऑटोज में तेजी बनी, ये तो क्या है, ट्रेंड ही पॉजिटिव है, 7% चढ़ गया नवंबर महीने में। आयशर मोटर सबसे तेज चला है 17%, हीरो मोटोकॉर्प 15%, टीवीएस मोटर नवंबर में 13% चढ़ा है, बजाज ऑटो लगभग 11.5% चढ़ा है। तो टू व्हीलर सेगमेंट की बड़ी तगड़ी ग्रोथ आई, और इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10% चढ़ा। एनर्जी एक और तबका था, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेज है यहां पर, और 6.5% ये चढ़ गया नवंबर महीने में। एक्सपायरी आ गई है नजदीक, लेकिन बीपीसीएल है 17.5% ऊपर, आईओसी 15.5% के करीब चढ़ गया, टाटा पावर, एनटीपीसी, कोल इंडिया 6% से 8% चढ़ गए। मेटल्स भी निचले स्तरों से संभले स्टॉक्स, 6.5% इंडेक्स ऊपर है। रत्नामनी सबसे तेज चला है 27.5% नवंबर में। जेएसएल कमाल कर गया है, 22.5% की तेजी दिखा गया। वेल्सपन कॉर्प, हिंद कॉपर, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। वेल्सपन कॉर्प चढ़ा है 21%, एनएमडीसी 12% ज्यादा चढ़ा है, हिंद कॉपर 14.5% चढ़ा है। अब निफ्टी का टेक्निकल चेक ले लेते हैं कि अब बाजार खड़ा कहां पर है। देखिए अभी तो है साइडवेज ट्रेंड, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेंड, लेकिन ज्यादा समय तक ये रहेगा ही नहीं। ये जो रेंज है ना, ये बहुत छोटी हो गई है, और ये रेंज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 6 सत्रों से 19,627 से लेकर 19,875 का एक दायरा पकड़ रहा हुआ है। 19,875 का लेवल टापेंगे तब तो जाके बुल्स की हिम्मत बनेगी। अभी क्लोजिंग है 19,794 की, और बियर्स और बुल्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो रही है 19,800 के लेवल पे। यहां पर ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो 19,800, 20,000 ये जो इन लेवल्स हैं 19,800, 19,900, 20,000 ये लेवल्स पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं। 19,800 के स्तर पर फिलहाल देखें तो 81.4 लाख शेयर्स कॉल्स में खड़े हैं। 19,800 की पुट में 77 लाख शेयर्स खड़े हैं। देखते हैं कि ये पहले हार कौन मानता है, पुट राइटर्स या फिर कॉल राइटर्स। ऊपर से अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे डेवलप होने शुरू हुए सीरीज में, तो 19,900 की कॉल में 81.5 लाख शेयर्स खड़े हैं, 20,000 की कॉल में 81.5 लाख शेयर्स खड़े। तो इतना आसान नहीं है हायर लेवल को तोड़ना। इस समय बहुत जमकर बैठे हुए हैं बियर्स हायर साइड पे, और वो दबाव डालते चले जा रहे हैं। इसी की वजह से आप देख रहे हो कि एक बहुत ही नैरो रेंज पे हो रहा है कामकाज। तो अभी हम यही कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर हैं, 20, 50, 100 दिनों की औसत के ऊपर निफ्टी कर रहा है कामकाज, तो तेजी का संकेत तो है, लेकिन पहले ये सीलिंग टूटनी चाहिए। 19,900 का लेवल टूटे तो जाके बुल्स का दबदबा बढ़ेगा। फिलहाल तो अगर निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की बात करोगे 19,765 से लेकर 19,730 के आएंगे, और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करोगे तो वही है 19,840 से लेकर 19,875। 19,875, 19,900 ये लेवल्स पार हुए तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग तय है। अगर ये लेवल पार नहीं हुए तो एक दायरे में फंस जाएगा बाजार। लेकिन अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम के बारे में बात करोगे तो बाजार के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आम चुनाव से पहले कोई भी डिप आए तो गिरावट में खरीदारी का ही एक व्यू बनाकर चलें, और निचले स्तरों से हो सकता है इंडियन मार्केट्स में ट्रेंड जो है वो फिर से पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आए। अभी के लिए 19,900 एक सीलिंग है, एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करना जरूरी है, और एक्सपायरी आगे बहुत नजदीक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।